दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हमारा टॉपिक चल रहा था पोषण और स्वास्थ्य। पोषण का टॉपिक मैंने कल आपको बताया था। उसमें आपको आंगनबाड़ी सेंटर है, आंगनबाड़ी नंदघर योजना उनसे संबंधित आंकड़े वगैरह, और नंदघर के बाद मैंने कहा नंदघर बाद में मिड डे मील, इंदिरा रसोई, खाद्य सुरक्षा कानून, इनके बारे में बताया था। नोट्स के बाद और बताऊंगा। और प्रमुख आज हम दूसरा टॉपिक आज का ले रहे हैं वो स्वास्थ्य का। कौन सा? स्वास्थ्य। और फिर कल इसके बारे में जो हम बताएंगे वो इनकी जो भी ये योजनाएं हैं उनकी डिटेल आपको बता देंगे। तो वो आपको नोट्स के माध्यम से बता देंगे जो आपकी आर्थिक समीक्षा में भी दी हुई है। देखिएगा, देखिए पहला प्रश्न है स्वास्थ्य का। अब आपको प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं दे रखी है। वैसे थोड़ा सा बता देता हूं। हेल्थ, 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ये डॉक्टर बीसी राय के नाम से। अभी ये डॉक्टर बीसी रॉय है ना, ये डॉक्टर बीसी रॉय के नाम से मनाते हैं। इनके नाम से बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा में। किसमें? चिकित्सा में। वो बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा में पहला किसको मिला? राजस्थान में पहला किसको मिला? तो राजस्थान में वो फर्स्ट मिला था पीके सेठी को। पीके सेठी। और पीके सेठी कौन है? तो जयपुर फुट का निर्माता है। फुट, समझ गए? और पीके सेठी जयपुर फुट का निर्माता, ध्यान दे लीजिए मेरी बात। और पीके सेठी जयपुर फुट का निर्माता है। और पीके सेठी जो है उसको पहला मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, प्रथम मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। अब आप आइए, हमारे यहां पे स्वास्थ्य यानी चिकित्सा मंत्री जो हैं वो डॉक्टर रघु शर्मा है। ठीक है। अभी हम नए बात करें तो हमारे पिछले साल 15 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जो मैंने करंट में भी बताया था आपको। मेडिकल कॉलेज खुले हैं, नए मेडिकल कॉलेज। ठीक है। और आपका हमारे चिकित्सा विश्वविद्यालय, राजस्थान चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर है? जयपुर में है। राधा कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय, यह आपका है जोधपुर में। मदनलाल खुटेटा चिकित्सा विश्वविद्यालय होम्योपैथी जयपुर में। और कल बताया था योग महाविद्यालय, पहले बता भी दिया आपको, करंट में बताया था, ध्यान दीजिएगा। योग महाविद्यालय ये आपका है कहां पर? उदयपुर में। और आयुष महाविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय ये आपका है जोधपुर में। ये लो, ये दोस्तों अलग अलग बताया। तो देखिए स्वास्थ्य के बारे में हम टॉपिक कर रहे हैं। स्वास्थ्य में 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे के नाम से मनाते हैं। 1 जुलाई को कौन सा डे मनाते हैं? डॉक्टर्स डे। मैं अब क्वेश्चन बना रहा हूं उसका। डॉक्टर्स डे डॉक्टर बीसी राय के नाम से मनाया जाता है। डॉक्टर बीसी राय के नाम से हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी रॉय पुरस्कार होता है। कौन सा पुरस्कार होता है? बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। और पहला पुरस्कार ये पीके सेठी को, डॉक्टर पीके सेठी को दिया गया था जयपुर फुट के लिए। जयपुर फुट में उन्होंने कृत्रिम पैर बनाया जिसकी विश्व स्तर पर पहचान है। तो पीके सेठी हमारे जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर रहे जिन्होंने कृत्रिम पैर बनाया था, और उनको चिकित्सा का बीसी रॉय पुरस्कार पहला मिला राजस्थान में। और पहला मैग्सेसे अवार्ड भी इनको राजस्थान में पहला मिला।
हमारे चिकित्सा मंत्री हैं वो डॉक्टर रघु शर्मा हैं, जिन्होंने 15 अब की बार हमारे राजस्थान में इस बजट काल में 15 नए मेडिकल कॉलेज खुले। इसके अलावा हमारे राजस्थान मेडिकल विश्वविद्यालय जो है वो जयपुर में है, राधा कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय है वो जोधपुर में है, मदन लाल खुटेटा होम्योपैथी विश्वविद्यालय है वो जयपुर में है, और योग महाविद्यालय है वो उदयपुर में है, आयुष विश्वविद्यालय है वो जोधपुर में। ठीक है, ये सब चीजें आपके सामने मैंने बता दी। हो गया। अब मैं बोल रहा हूं आपके जैसे सिलेबस में दिया कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या काम हुए, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या काम हुए, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य, प्रमुख कार्य। तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम जो है वो अशोक गहलोत सरकार ने किए। किसने किए? अशोक गहलोत सरकार ने। अशोक गहलोत सरकार ने जो किए, अपन को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक बार बात करनी है, अशोक गहलोत सरकार के अंदर किए तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किए। ध्यान दीजिएगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अशोक गहलोत सरकार ने क्या क्या काम किए उनके बारे में मैं एक बार बताना चाहता हूं। देखिएगा, पहला, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, 2009, असाध्य बीमारी, रियों के लिए सहायता, एक बात। दूसरा, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, दवा योजना 2011, मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवा योजना 2012, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013। बाद में है मुख्यमंत्री मैं वसुंधरा जी ने चलाई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। एक बार वो स्वास्थ्य बीमा योजना 2014, $3 लाख का स्वास्थ्य बीमा। अब में इसी कड़ी में है प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना, पीएमजे या आयुष्मान भारत। $2018, 5 लाख का बीमा। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो दोनों को जोड़ दो इनको। तो जोड़ दिया तो देखो, अब मुख्यमंत्री ने इसमें एक जोड़ दी, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी। भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना।
2019, 30 जनवरी 2021। 3,30,000 और यहां पर 5 लाख का बीमा। निरोग राजस्थान अभियान, राजस्थान अभियान। नशाखोरी, मिलावट और मोहल्ला क्लिनिक। जयपुर, जनता क्लिनिक भी बोल सकते हैं, जनता क्लिनिक। गली मोहल्लों में निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना, निशुल्क चिकित्सा। अब दोस्तों इसको एक बार देख लीजिए आप, क्या है स्वास्थ्य में, देखिएगा। अब मैंने क्या बताया, देखो मुख्यमंत्री ने, मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या क्या योजनाएं शुरू की उसके बारे में बता रहा हूं। आपके टॉपिक भी दिया हुआ है, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष। इन्होंने 2000 में मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष बनाया। 2009 में मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष बनाया। ये ऐसे था कि 2009 में ये जीवन रक्षा कोष है। इसका मतलब है कि जो असाध्य बीमारी हो जाए, असाध्य बीमारियों का मतलब आप जानते हो कि कैंसर हो गया, आपका गुर्दा मतलब आपका लीवर का रोग हो गया, कोई बड़ी बीमारी मतलब हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ब्रेन हेमरेज हो गया, तो कोई भी असाध्य बीमारी होगी और ऐसा व्यक्ति जिसका बीपीएल में उनमें कार्ड नहीं है और मीडियम क्लास व्यक्ति है, बीपीएल में कार्ड नहीं है, तो उसके बहुत ज्यादा पैसा लग गया, तो लगभग उसको 55 से 60% तक पैसा सरकार दे देती है और अधिकतम 3 लाख रुपए तक की हेल्प देती है। अधिकतम कितने रुपए की देती है? 3 लाख रुपए तक की हेल्प देती है, तो जिससे बड़ी बीमारी। और वैसे ओवरऑल कितना 60% अधिक 55% अधिकतम, मतलब वैसे अधिकतम तो 3 लाख रुपए से 55% पैसा दे देती है मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में। बाद में अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2011 में चलाई। बाद में मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवा योजना 2012 में चलाई। 2012 में जो पशु दवा योजना है वो पिछली बार कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई थी। और बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चलाई 2013 में। तो दोस्तों एक चीज आप जोड़ सकते हैं अशोक गहलोत के परिप्रेक्ष्य में, प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में मौर्य राजा अशोक था, उसने अशोक के 14 शिलालेख हैं। कितने शिलालेख हैं? 14। उन 14 शिलालेखों में दूसरे शिलालेख में उसने पशु और मानव चिकित्सा पर बल दिया है, पशु और मानव चिकित्सा पर। उसी प्रकार से अशोक गहलोत जी ने भी पशु और मानव चिकित्सा पर क्या दिया है? बल दिया है। तो ये सारी की सारी योजनाएं इनकी 2013 यानी पिछली गवर्नमेंट में थी। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष 2009 जिसमें साध्य बीमारियों के लिए 55% या अधिकतम 3 लाख रुपए की सहायता। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2011, सभी के लिए दवा है, यहाँ पे सभी अमीर हो चाहे गरीब हो सबको हॉस्पिटल में दवा मिलेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना सभी के लिए है। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य मतलब सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद वसुंधरा जी आई, जो 14 में वसुंधरा जी आई ना, तो वसुंधरा जी ने 13 के लास्ट में आई तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 2014 में। और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में कहा कि जो लोग बीपीएल है, अब देखो अंतर है, अशोक गहलोत जी वाली जो योजनाएं थी वो सभी के लिए है,
ये बीपीएल है, यानी आप ये कह सकते हो जो खाद्य सुरक्षा कानून में जिनको गेहूं वगैरह मिलता है, गेहूं मिलता है फ्री का, 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है, उनको इसमें शामिल किया। तो उनको कोई भी प्रकार की बीमारी हो जाए तो 3 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा है, जो संबंधित हॉस्पिटल होगा, चाहे प्राइवेट हो और चाहे गवर्नमेंट हो, उसमें 3 लाख तक का बीमा मिलेगा। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ध्यान दीजिएगा। अब इसी के बाद एक प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना चलाई। कौन सी? प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना। प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना को पीएमजे योजना भी बोलते हैं, आयुष्मान भारत भी बोलते हैं। 2018 में उसने वो बीमा कितने लाख का किया? 5 लाख का। कितने का किया? 5 लाख का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो बीमा वाली योजना है वो पर्टिकुलर सभी के लिए नहीं है, वो केवल उन्हीं के लिए जो बीपीएल है, अंत्योदय है, गरीब परिवार है, उन्हीं के लिए है। समझ गए क्या मेरी बात को? और ये निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच योजना है, वो सभी के लिए है। ठीक है, तो अशोक गहलोत जी वापस आए तो 2018 में वापस आ रहे हैं ना, तो इन्होंने क्या किया कि भाई 3 लाख का तो बीमा ये योजना है और 5 लाख का बीमा ये योजना है, इन दोनों योजनाओं को इन्होंने मिला दिया और इसका नाम कर दिया आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी दोनों को मिला दिया और इसमें मर्ज कर दिया आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। और ये योजना 1 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी, 1 सितंबर 2019 को। और उस समय ये 3,30,000 रुपए का बीमा दे रहे थे। कितने का बीमा दे रहे थे दोस्तों? 3,30,000 का बीमा दे रहे थे, 3,30,000 का बीमा दे रहे थे। और 30 जनवरी 2021 अभी गई है, तो 30 जनवरी 2021 को इसको राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, 5 लाख कर दिया। तो ये दोनों बीमा योजनाओं को मिला करके और एक बना दी, जिसका नाम है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 2019 और अभी इसको मॉडिफाइड कब किया है? 30 जनवरी 2021। 30 जनवरी 2021 को मॉडिफाइड किया तो कितने लाख का बीमा हो गया? 5 लाख का। कितने का? 5 लाख। पहले कितने लाख का था? तो 3,30,000 का। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे है निरोगी राजस्थान निरोगी राजस्थान अभियान है ना, वो आपका चलाया अशोक गहलोत जी ने वापस 2019 में। ये क्या? लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, इनकी जांच करवाना और नशाखोरी के प्रति जागरूक करना और मिलावट को रोकना। और देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही एक अभियान 2018 में, मतलब 2018 में किसने चलाया? आपका फिट इंडिया, वो मोदी जी ने चलाया था। किसने चलाया था? मोदी जी ने चलाया था फिट इंडिया। अबे फिट इंडिया सुन लो, ये भी आपका 2019 में फिट इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ये शायद निरोगी राजस्थान 2020 का दिखता है। इसमें दिखाया नहीं, ये 2000 दिसंबर का 2019 का ही है। तो फिट इंडिया ये तो आपका अगस्त में चलाया गया था, ये आपका दिसंबर में। समझ गए क्या? तो ये दोनों ही 2019 के हैं। अब मैं बोल रहा हूं, तो फिट इंडिया का मतलब है कि इंडिया फिट रहे, इसलिए आपको पता है योगा और एक्सरसाइज पर बल दिया गया। वो इंडिया का प्रोग्राम है। और आप देखते हो तो अपने जितने भी गार्डन वगैरह है उनमें आजकल जिम बन रही है, तो वो फिट इंडिया के तहत बन रही है। और निरोगी राजस्थान अभियान राजस्थान सरकार का है, जो 2019 में दिसंबर में चला। ये कह रहा है मतलब लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, नशाखोरी से मुक्ति दिलाना और बेसिकली आपका कौन सा जांच मतलब उनकी जांच करवाना, जिससे उनका कार्ड बन जाए, और मिलावट को रोकना, जिससे व्यक्ति सब राजस्थानी निरोगी रहे। ठीक है। एक इन्होंने जनता क्लिनिक खोले, मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर। कौन से क्लिनिक खोले? जनता क्लिनिक है कि भाई शहरी क्षेत्र में जनसंख्या क्या है? ज्यादा। अब जनसंख्या की डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पर क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में प्रेशर ज्यादा होता है, तो उस प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम। और जनता को अपनी गली मोहल्ले में ही आपका क्लिनिक मिल जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? जनता क्लिनिक। और जनता क्लिनिक पहला खुला था वाल्मीकि नगर में। कहां पर? वाल्मीकि नगर में, गली मोहल्लों में निःशुल्क चिकित्सा के लिए खुला। तो ये टोटल टॉपिक आपका दोस्तों स्वास्थ्य की योजनाएं हैं। कौन सी योजना है? स्वास्थ्य। इनमें से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है, इनको मैंने बताया। और अब मैं कल जो बताऊंगा वो आपको क्या कि मैंने हालांकि आर्थिक समीक्षा में डाल रखा है, सारी चीजें डाल रखी है, लेकिन फिर भी उसको नोट्स के माध्यम से आपको आर्थिक समीक्षा के नोट्स हैं उनके माध्यम से बता दूंगा। जो मैंने नोट्स डाल रखे हैं उनके है तो उनको बता दूंगा। और इसके अलावा
कुछ योजनाएं हैं वो शिशु मातृत्व सुरक्षा के लिए है। शिशु मातृत्व सुरक्षा वो आप महिला सशक्तिकरण का जो टॉपिक है उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको कल बता देंगे। तो शिशु मातृत्व सुरक्षा वो स्वास्थ्य नीति के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार आपका। कितनी देर को